नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। यह रीजनिंग की स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई गई है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा। देखिए, जो बीच में दिया गया सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ भी देखिए बड़ी संख्या ये दी गई है, और फिर यहाँ भी ये बड़ी संख्या दी गई है कि ये जो बड़ी संख्या बन रही है ये छोटी संख्याओं को मिलाकर बन रही होंगी। इन छोटी संख्याओं से मिलाकर ये बन रही होंगी, ये संख्या बन रही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए, इस इन तरह क्वेश्चन में क्या होता है, प्लस प्लस माइनस गुणा डिवाइड, यानी कि ये चारों ऑप्शनों का हम यूज करते हैं। यही चारों ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आता है। कभी इस तरह क्वेश्चन में कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे गुणा किया जाता है और ऐसे गुणा किया जाता है, फिर इन्हें जोड़ा जाता है, या कभी कभी ऐसे भी गुणा किया जाता है और कभी कभी ऐसे भी गुणा किया जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है आमने सामने गुणा करते हैं, जैसे इसका गुणा इसके साथ भी करते हैं और फिर इसका गुणा इसके साथ करते हैं, ऐसा भी होता है इस गुणा में। यानी कि लगभग यही तरीके जो मैंने आपको बताए अभी, यही तरीके अपनाए जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका, कि कौन सा तरीका हमारा बैठता है। देखिए, हम इन चारों को जोड़ें, अगर इन चारों को जोड़ें, 2 4 6, 6 8 14, 14 3 17 होता है। 14 3 17 बनने आए, लेकिन यहाँ बनने आए 32, यानी कि यह सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। अगर हम इस तरह से गुणा करें, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, ऐसे करें 8 तियां 24, यानी कि 8 को और 24 को जोड़ दें तो ये 32 बनने आए, तो ये 32 बनने आए, यानी कि ये इस तरह से सही आया। यानी कि अब ऐसे करके देख, यहाँ करें और इसमें गुणा करें, ये हो गया 5 छक 30, ये 30 हो गया, और ये 4 का और 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, ये 28 हो गया, और 28 और हम 30 को जब प्लस करेंगे, 28 30 को प्लस करें तो ये होता है 58, यानी कि 58 हमारा बनने आया। यानी कि जो तरीका हमने अपनाया है वो तरीका हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ करेंगे 9 का और 10 का गुणा करेंगे तो 9 धाम होता है 90, ये 90 हो गया, और हमें बनाना है 100, हमें बनाना है 100, और यहाँ दिया गया है 5। तो 5 में हम किसका गुणा करें, क्योंकि इसका गुणा इस तरह से होगा, तो 5 में हम 2 का गुणा करें तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी होता है 10, और 10 प्लस करते हैं हम 90 में तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि जो 100 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो 2 आया है हमारा, हमने 5 में 2 से गुणा करा है, 2 ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 2 दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखिए 2 हुआ, फिर 4 हो गया, यानी कि 6 हो गया, यानी कि पहले 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, यानी कि 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, और 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया। इस तरह से चल रहा है। अब के लास्ट में देखते हैं यहाँ से चल रहा है क्या, 5 और यहाँ 9, यानी कि यहाँ यहाँ तो 4 जोड़ लिया है, यहाँ 4 जोड़ लिया था और यहाँ जोड़ लिया था 2, ऊपर 2 जोड़ लिया था और यहाँ 4 जोड़ लिया है। अब देखिए शायद और कोई तरीका चल रहा हो शायद इसमें, और देखते हैं। अगर हम इन 2 को और 4 को प्लस करें, यानी कि 2 प्लस 4 कर दें तो ये 6 बनने आए, 6 बन जाएगा। इसी तरह से देखें, 5 और 9 को जोड़ें, 5 प्लस 9 कर दें तो हमारा बनने आया 14, यानी कि ये 14 बनने आए। इस हिसाब से हम देखें, 3 को और 5 को जोड़ें, 3 को और 5 को जोड़ें, 3 प्लस 5 करें तो ये होता है 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा। लेकिन 8
यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 8 दिया गया है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब अब अक्षर भी देख लेते हैं हमारा क्या इस तरह से बनने होगा। जो हमारा आंसर आया था सी आया था, क्योंकि हमारा यहाँ पर 8 आ रहा था। अब देख लेते हैं अक्षर कौन सा आ रहा होगा। देखिए यहाँ ए दिया गया है और यहाँ सी दिया गया है, यानी कि ए आता है 1 पर, सी आता है 2 पर। यानी कि हम जब हम ए में 2 जोड़ें तो सी बन, यानी कि हम इसमें 2 प्लस करें तो हमारा 4 बन जाएगा। सॉरी, देखिए ए आता है 1 पर और सी आता है 3 पर, यानी कि इसमें 1 में 2 जोड़ें तो 3 बनने है हमारा। इसी हिसाब से सी आता है 3 पर और ई आता है 5 पर। ये 5 पे आता है तो यहाँ भी 2 जोड़ लिया है, यानी कि 2 2 का चल रहा है। इसी हिसाब से देख रहे हैं जो हमारा एम आता है 13 पर और ओ आता है 15 पर, यानी कि 2 यहाँ जोड़ लिया है। और क्यू आता है 17 पर, यानी 15 में 2 जोड़ें तो 17 हो रहा है, यानी कि 2 2 जोड़ लिया है। इस हिसाब से जी आता है 7 पर और आई आता है 9 पर, यानी कि वहाँ भी 2 जोड़, यहाँ भी 2 जोड़ लिया है। और हम आई आता है 9 पर, 9 में 2 जोड़ें, 9 में प्लस 2 कर दें तो ये हो जाएगा 11। और 11 पे आता है के, 11 पे आता है के, यानी कि 8 के हमारा के 8 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने लगे हैं। आपसे कह रहा है एक आरेख में वर्ग अंग्रेजी भाषियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो वर्ग दिया गया है ये वर्ग ये करता है अंग्रेजी भाषियों का प्रतिनिधित्व, अंग्रेजी भाषियों का। आगे क्वेश्चन बनाता था वृत्त हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो वृत्त दिया गया है ये वृत्त करता है हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व। तो आपसे कह रहा है यदि 550 लोग मात्र अंग्रेजी बोलते हैं तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं। यानी कि देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ग दिया गया है पूरा, ये वर्ग दिया गया है। वर्ग वर्ग के अंदर ही क्या है, वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ये इसके अंदर है ना। 550 तो वो लोग हैं जो मात्र अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि मात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो 550 लोग कौन होंगे, 550 लोग होंगे ये वाले जो इसमें खाली जगह बन रही है, ये वाले। और जो वृत्त के अंदर हैं ये 550 लोग होंगे, ये 550 लोग होंगे। और आपसे पूछ रहा है जो इसके अंदर बचे, यानी कि जो वृत्त में जो बन रहे हैं इसमें अंग्रेजी वाले भी होंगे और हिंदी वाले होंगे, दोनों होंगे। और टोटल दिया गया है हमारा 850। 850 में से हम 550 ये वाले माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा, दोनों भाषा बोलने वाले आ जाएंगे। और 550 में से सॉरी 850 में से 550 माइनस करेंगे तो ये होगा 300, ये आ जाएगा 300। यानी कि 300 किस में होंगे, इस वृत्त के अंदर 300 होंगे, क्योंकि इसमें अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं और हिंदी बोलने वाले भी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है 300, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ कह रहा है प्लस को गुणा कहा जाता है, माइनस को डिवाइड, और गुणा को प्लस, और डिवाइड का अर्थ माइनस। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको ये चिन्ह यहाँ रखना है ये, और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, वरना आप सही नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे इस तरह देखिए आप, ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इस साइड होता है पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। अब आपसे कह रहा है सुंदर पूर्व की तरफ, पूर्व की तरह इस साइड पूर्व है, यानी कि
ये पूर्व है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। फिर कहता है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा नीचे को, यानी कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा वो और इस तरह से चलता ही जा रहा है, इस दिशा में चलता जा रहा है। तो वह क्वेश्चन कह रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए वह जा रहा है इस दिशा की तरफ जा रहा है, वह जा रहा है इस तरफ, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है पश्चिम, यानी कि वह जा रहा है पश्चिम दिशा की तरफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस आपको कथन दिया गया है, कह रहा है द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वालों लोग की लापरवाही के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जहाँ रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ फाटक होती है और ट्रेन आती है, यानी कि ट्रेन आने के लिए जो क्रॉसिंग बंद जाती है, रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है, यानी कि फाटक बंद जाती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी साइकिलें बाइक उस फाटक के नीचे से निकालते हैं, और कभी कभी ऐसे क्या होता है, वो गाड़ी का जो तो रेलगाड़ी जो आती है उसका ध्यान नहीं देते और वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, उनको एक्सीडेंट भी होता है, यानी कि इस तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपसे कार्रवाई में कह रहा है, यानी कि आपको कार्रवाई करना है, कथन जो दे दिएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाई ओवर बनाए जाए। क्या आप लगाइए कि जहाँ सब दे दिया सभी, यानी कोई भी रेलवे क्रॉसिंग आपको छोड़ना नहीं है, सब पे फ्लाई ओवर, यानी कि उनके ऊपर पुल बनाए जा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा है? नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो द्वार बंद होने पर रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो लोग फाटक बंद होने पर भी उसे क्रॉस करते हैं उन्हें पकड़ के दंडित किया जाना चाहिए, इनको जुर्माना पड़ना चाहिए, कुछ सजा होना चाहिए, इस तरह से ये दुर्घटना नहीं घटेंगी। यानी कि हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही है। सेकंड कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? धन, सुख, कर्ज। तो यह क्या होगा आपको यह बताना है। अगर आप देखिए ध्यान दिए, धन से धन हमारे पास होता है तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, यानी कि हम अपनी मनोकामना रखकर पूरी कर लेते हैं। और कर्ज से क्या होता है? हम पे कर्ज हो, अगर हमने कर्ज ले लिया किसी से, ठीक है, तो हम क्या होंगे? दुखी होंगे यार, कैसे उसको पैसे देंगे, कैसे क्या होगा, यानी कि हमें बहुत टेंशन होने लगेगी, तो कर्ज का क्या हो जाएगा? दुख। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए डी दिया गया है 10, तो एच आई क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखें कुछ क्वेश्चन को, तो डी आता है 4 पर, आपका डी आता है 4 पर, और ई आता है 5 पर, और इनका योग कर लें हम तो हो जाएगा ये 9, और प्लस इसमें एक जोड़ दें तो ये बन जाएगा 10, यानी कि इस तरह से हमारा ये 10 बन गया। इस तरह से देखते हैं, एच आता है 8 पर, और प्लस आई आता है 9 पर, इन्हें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 9 17, और प्लस इसमें एक कर दें तो ये बनेगा 18। क्या 18 ऑप्शन में है? 18 ऑप्शन में नहीं, यानी कि ये तरीका भी हमारा गलत हो गया। अब हम दोबारा देखें, देखिए डी 4 पे आता है, डी 4 पे आता है, डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर। अगर इन्हें इंटू करें और 2 से डिवाइड कर दें, अगर इससे इंटू करें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि डी 4 पे आ गया आपका, ई 5 पे आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से गया ये 2 बार में, और 2 का 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि इस तरह से 10 बन गया। और इस तरह से एच 8 पे और आई 9 पे, इन दोनों का इंटू करें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये था 2 चौक 8,
और 4 का 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक होता है 36। क्या 36 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि मछली को जल और जल को साबुन, साबुन को पागल, पागल तथा पागल को चांबी कहते हैं तो मछली कहाँ रहती है? आपको पता है मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है जल में। तो जल को क्या क्या कहा गया है ये आपको ये देखना होगा। देखिए मछली रहती है, मछली रहती है आपकी जल में, और जल को कहा क्या गया है? जल को कहते हैं साबुन, यानी कि जल को साबुन कहा गया है। तो मछली कहाँ रहेगी? साबुन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए इसका संबंध यहाँ बनने आए तो यहाँ का संबंध यहाँ बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए m आता है 13 पर और n आता है 14 पर, यानी कि हम 13 में प्लस 1 कर दें तो हमारा 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि n 14 बिल्कुल सही है। इस हिसाब से p आता है 16 पे और 16 में प्लस 1 कर दें तो ये बनेगा 17। 17 पे आता है q, 17 पे आता है q। q है क्या है उसमें? बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर आ गया। क्या बताओ सच में हमारा ये आंसर आ गया क्या? ये हमारा आंसर आ गया। देख कुछ लोग इस तरह से एग्जाम में करके चले आएंगे कि ये हमारा आंसर आ गया, टिक करे और आगे बढ़ जाएंगे। आप आके देखेंगे जब आंसर की जाएगी ना आपकी, तो कहेंगे यार मैंने तो इसे सही करा था लेकिन ये गलत कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि गलत कैसे करेंगे आप। ये इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं ठीक है वो क्वेश्चन को गलत करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं बिल्कुल सही करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यार m आता है 13 पर, m आता है 13 पर और n आता है 14 पर, इनका योग करेंगे तो 27 हो रहा है, इनका योग 27 हो रहा है। यानी कि m का विपरीत होता है n, m का विपरीत होता है n। इस हिसाब से e का विपरीत क्या होता है? b, यानी कि e का विपरीत होता है v। यानी कि ये लेटर जो एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं। अगर आपको किसी लेटर का विपरीत निकालना है, मान लिया आपको आपको 13 का विपरीत निकालना है कि 13 के विपरीत में कौन आता है, आपको याद नहीं है कि 13 के विपरीत में कौन आता है, तो 27 में से हम हमेशा माइनस, हर अक्षर को माइनस कर देंगे तो वो उसका विपरीत होगा। 27 में से किसी अक्षर को हम मान लिया m 13 पे आता है ठीक है, तो इसमें से 13 माइनस कर दो। जब 13 माइनस करेंगे 27 में से तो बचेगा 14, 14 पे आता है n, 14 पे आता है n। इस तरह से हर अक्षर का आप विपरीत निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए आप लास्ट में r आता है 18 पे, r आता है 18 पे और i आता है 9 पर, यानी कि आप इनका योग जोड़ लीजिए। देखिए तो 27 भी बनेगा, योग बनेगा 27। 18 को 9 को जोड़ेंगे, i 9 पे आता है, r आता है 18 पे, तो उनका योग बनेगा 27। यानी कि विपरीत है, ये सारे लेटर विपरीत है। इससे तो p का विपरीत क्या होगा? p का विपरीत क्या होगा? देखिए 27 में से हम -16 कर दें, 27 में 16 पर कर दें तो बचेगा 11, 11 पे आता है k। यानी कि 3 ऑप्शन में k दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। फिर देखते हैं आगे, r आता है 18 पे, r आता है 18 पे और 27 में से 27 में से हम 18 माइनस कर दें तो बचेगा हमारा 9, हमारा बचेगा 9 और 9 पे आता है i। यानी कि हमारा सी ऑप्शन भी कट गया, इसमें आई नहीं आया। हमारे पास के आई 2 ऑप्शन में। देखिए अब अगर देखें तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम दिया गया है, एल एल तक क्वेश्चन सेम दिया। अब आगे देख लेते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा चौथे अंक पे। यहाँ तक क्यू तो एफ का, अब निकाल देंगे एफ का विपरीत, ही हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, 2 ऑप्शन तो कट गए। अगर देखें हम तो ये दिया गया है एफ, ये दिया गया है एफ आपके सामने, और 27 में से जो एफ आया ये एफ है, जो एफ आता है 6 पर, एफ आता है 6 पर और 27 में से हम -6 कर दें तो आपके पास बचेगा 21। 21 पे आता है आपका यू। अगर यू होगा, बिल्कुल देखिए है यू ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए इसके लिए यह लिखा जाता है, तो इसका कोड क्या बनेगा, यानी कि इसका जो कोड बनेगा, मतलब कोडिंग करने पर प्राप्त शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, यानी कि जो शब्द बनेगा कोडिंग करने पर उसका अंतिम अक्षर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपका जे दिया गया है, जे दिया गया है, जे आता है 10 पर, जे आता है 10 पर आपका, और एच आता है आपका 9 पर। यानी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, 10 में से एक माइनस कर दें तो हमारा 9 मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। इसी हिसाब से देखिए आई आता है आपका, सॉरी लास्ट में देखें क्योंकि हमें लास्ट का निकालना है ना, हमसे शब्द का अंतिम अक्षर पूछ रहा है तो हमें लास्ट का निकालना है। ऐसा आता है 19 पर, और 19 में से एक माइनस कर दें तो हमारा बचेगा, पास बचेगा 18, 18 बचेगा हमारे पास में। और 18 पे आता है आर, 18 पे आता है आर। आर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आर है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।